अटैक ऑन टाइटन के चैप्टर 138 में हमने देखा था कि मिकासा ने एरन को मार दिया है और अब आगे चैप्टर 139 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एरन और आर्मिन बात कर रहे होते हैं और मैं बता दूं कि एरन ने अपने सारे दोस्तों को पाथ में बुलाया था और उनसे बात की थी, लेकिन एरन ने उन सब की मेमोरी गायब कर दी थी और अब जब एरन मर गया है तो उन सब की मेमोरीज वापस आ गई है और आगे जो हम देखने वाले हैं वो बस आर्मिन की यादें हैं और एरन अब मर गया है। आर्मिन एरन से कहता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें ये सब करना पड़ा, लेकिन तुमने मुझे मारा क्यों था? ये सुन के एरन कहता है मुझे तुम सबसे दूर होना था और इसका सिर्फ यही रास्ता था, मैं फ्लो के साथ चल रहा था, मुझे माफ करना। आर्मिन कहता है तुम्हें मुझसे नहीं मिकासा से माफी मांगनी चाहिए, आखिरकार तुमने उसे इतनी घटिया बातें जो कही हैं। एरन कहता है हाँ तुम सही हो। फिर आर्मिन कहता है एरन तुमने हम सबको खुद से इसलिए दूर कर दिया ताकि तुम हमें हीरो बना सको, इंसानियत को बचाने वाला। आर्मिन कहता है तुमने नहीं कहा था कि तुम पैराडाइज आइलैंड को बचाना चाहते हो। एरन कहता है रंबलिंग की वजह से दुनिया के 80% लोग मर गए हैं और अब पैराडाइज आइलैंड पे कोई भी अटैक नहीं करेगा। फिर आर्मिन कहता है क्या सच में तुमने हमारे लिए ये किया? फिर एरन वहाँ से जाने लगता है। आर्मिन उससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? एरन कहता है जहाँ हम हमेशा से जाना चाहते थे, चलो चलते हुए बात करते हैं फाउंडर यमीर के बारे में। फिर ये दोनों एक वोल्केनो के पास चले आते। एरन कहता है क्या ये पानी वाली आगे सच में ये एक रिवर की तरह है? फिर आर्मिन कुछ सोचने लगता है। ये देख के एरन कहता है आर्मिन तुम क्या सोच रहे हो? आर्मिन कहता है 2000 साल पहले यमीर को टाइटन्स पावर मिली जिसे आज हम देख रहे हैं। हाँ ये सही है, हालांकि गोड जितनी पावर मिलने के बाद भी यमीर ने अपने दुश्मन की गुलामी करी जबकि उसने उसके परिवार को मारा था। आर्मिन कहता है यमीर ने ऐसा क्यों किया? एरन उसे बताता है कि मैंने यमीर के साथ काफी समय बिताया और उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करी। ये मानना मुश्किल है लेकिन फाउंडर यमीर को किंग फ्रीज से प्यार हो गया था और इसी वजह से यमीर 200 सालों से पाथ में किसी का इंतजार कर रही है जो कि उसको उसके प्यार से मुक्ति दिलाएगा और वो इंसान है मिकासा। ये सुन के आर्मिन कहता है क्या तुमने मिकासा कहा? एरन कहता है हाँ मैंने कहा, तुम मेरी बात सच में सुन भी रहे हो या नहीं? आर्मिन कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन वो इंसान मिकासा ही क्यों है? एरन कहता है ये तो सिर्फ यमीर ही जानती है, हालांकि मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मिकासा ऐसा क्या मैं बस इतना कह सकता हूँ कि यमीर ने मिकासा को चुना और मिकासा के हिसाब से इस कहानी का एंड रिजल्ट आएगा। सब कुछ जो मैंने किया वो बस आखिरी रिजल्ट के लिए था, मैंने पाथ को फॉलो किया। और एरन बताता है कि फाउंडिंग टाइटन की पावर की वजह से वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था और उसकी वजह से और इसके बाद एरन रिवील करता है बहुत बड़ा सीक्रेट। एरन बताता है कि जिस दिन राइनर और बेरथोल ने एरन के गांव में अटैक किया था उस दिन स्माइली टाइटन बेरथोल को खाने वाली थी, लेकिन क्योंकि एरन को बेरथोल का कलोसल टाइटन आर्मिन को देना था इसलिए एरन ने स्माइली टाइटन को अपने वश में करके अपनी माँ के पास भेज दिया, जिसकी वजह से एरन की माँ को स्माइली टाइटन ने खा लिया। फिर आर्मिन एरन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है? एरन कहता है किस बारे में? आर्मिन कहता है मिकासा के बारे में। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे बारे में भूल जाएगी और किसी और आदमी के साथ खुश जिएगी? एरन कहता है मुझे नहीं पता। ये सुन के आर्मिन एरन के मुंह पर मुक्का मार देता है और उससे कहता है कि मुझे नॉनसेंस जवाब मत दो, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें माफ किया। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही चले जाओगे बस उसे कह के कि मेरे बारे में भूल जाओ, और वो भी मिकासा को जिसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी? शायद वो आसानी से किसी और आदमी को ढूंढ लेगी। ये सुन के एरन कहता है कि मैं ये नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि वो किसी और आदमी को ढूंढे, मैं चाहता हूँ कि उसकी फीलिंग सिर्फ मेरे लिए रहे। हालांकि मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूँ कि उसके दिल में मैं बहुत लंबे समय तक रहूँ। कि देख के आर्मिन कहता है मैं देख सकता हूँ तुम कुछ भी अनदेखा नहीं कर रहे हो। और फिर एरन कहता है प्लीज मिकासा को मत बताना, मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे, मैं सच में चाहता हूँ। डैम इट, मैं मरना नहीं चाहता, मैं यहीं रहना चाहता हूँ मिकासा के साथ, तुम सब के साथ। ये देख के आर्मिन कहता है एरन गिव अप मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। एरन कहता है मैं ये नहीं कर सकता, दूसरे लोग भी मरना नहीं चाहते और जो मैंने किया है उसके लिए मैं माफ नहीं किया जा सकता। और फिर एरन आर्मिन से कहता है तुम्हारे जाने का समय हो गया है। और वो कहता है मैं नहीं जानता कि मेरे मरने के बाद क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम बोल के बाहर जाके दुनिया घूमोगे, जो इंसानियत को बचाएगा वो तुम हो आर्मिन। और उसके बाद आर्मिन आ जाता है जहाज पर। हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहाँ पर सारे टाइटन्स खत्म हो गए होते हैं और मिकासा एरन के सर को अपने हाथ में लेके आ रही होती है। एरन को मरा हुआ देख के आर्मिन रोने लगता है और मिकासा उससे कहती है तुम्हारी यादें वापस आ गई? आर्मिन कहता है हाँ मुझे याद आ गया और तुमने जो चूज किया उसका रिजल्ट ये है। सिर्फ इस दुनिया से टाइटन्स पावर खत्म हो गई होती है और एरन के दोस्तों को उनकी मेमोरीज याद आ जाती है, जहाँ पर राइनर कहता है कि राइनर अपनी मेमोरीज याद करके कहता है तुम किस तरह के इंसान हो एरन? कोनी कहता है एरन ने कहा कि मेरी माँ अब इंसान बन गई होगी। उसने हम सबसे कहा कि एक लंबी जिंदगी जीना, लेकिन तुम्हारा क्या एरन? दूसरी तरफ लीवाई को सारे मरे हुए स्काउट रेजिमेंट वाले दिख रहे होते हैं। लीवाई उनसे कहता है क्या ये तुम सब देख रहे थे? इस तरह से वो गोल पूरा हुआ जिसके लिए तुम सब ने अपनी जान दी। जेन और कोनी को चाचा देखती है, जिसको देख के कोनी कहता है कि मैंने एरन से बदला ले लिया, वो साला तुम्हारी मौत पर हंस रहा था ना। फिर मिकासा एरन को अपने साथ लेके जाने लगती है। आर्मिन उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? मिकासा कहती है एरन को वो जगह बहुत पसंद थी। आर्मिन कहता है हाँ वो जगह परफेक्ट होगी। दूसरी तरफ आर्मी वाले एलियंस को घेर लेते हैं। एनी के पापा उनसे कहते हैं कि एरन येगर अब मर चुका है और इस दुनिया से टाइटन्स पावर खत्म हो गई है। ये सुन के कैप्टन कहता है ऐसा है तो हमें इसका प्रूफ दो। फिर आर्मिन वहाँ आता है और कहता है कि
अगर हम में से किसी के पास भी टाइटन पावर होती तो हम उसकी मदद से खुद को जरूर बचाते, लेकिन तुम्हारी गन के सामने हम ऐसे ही खड़े हैं और यही प्रूफ है कि हम इंसान हैं। ये सुन के कैप्टन गन नीचे करवा लेता है और आर्मिन से पूछता है कि तुम कौन हो। आर्मिन कहता है मैं हूँ आर्मिन, पैराडाइज आइलैंड से, एक एलियन जिसने अटैक टाइटन को मारा, एरन येगर को। 4 साल बीत चुके हैं। हम हिस्टोरिया को देखते हैं जिसकी बच्ची होती है और वो काफी बड़ी हो गई होती है और पैराडाइज आइलैंड वालों ने एक आर्मी बना ली होती है येगर फंक्शन में। और ये सब लोग कह रहे होते हैं कि अगर तुम जीतोगे तो तुम जिंदा रहोगे और अगर तुम हारोगे तो तुम मर जाओगे, इसलिए जब तक तुम फाइट नहीं करोगे जब तक तुम जीतोगे नहीं, इसलिए लड़ाई करो तताकाई तताकाई तताकाई। फिर हिस्टोरिया कहती है कि लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक पैराडाइज आइलैंड या फिर दूसरी दुनिया खत्म नहीं हो जाती। शायद एरन सही था। और फिर हम एरन के कातिलों को देखते हैं जो कि पैराडाइज आइलैंड जा रहे होते हैं और हम लीवाई को भी देखते हैं जो कि फेल्को और गाबी के साथ होता है। फिर हम मिकासा को देखते हैं जो कि एरन से कह रही होती है कि एरन जल्द ही सब लोग तुमसे मिलने आएंगे, तुम खुश हो ना। हेलो, हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी, हियर टू मच रेनिंग। फिर मिकासा को एरन की याद आती है और वो कहती काश मैं तुमसे एक और बार मिल सकती। और तभी वहाँ पर एक परिंदा आ जाता है और मिकासा के स्कार्फ को सही कर देता है। ये देख के मिकासा कहती है तुमने किया ना एरन, थैंक यू। फिर हम मिकासा की मेमोरी देखते हैं। जब मिकासा एरन को अपने साथ लेके जा रही होती तो उसको यमीर दिखती है। मिकासा यमीर को देख के कहती है इतने समय से तुम मेरा सिर गंदर थी, तुम्हारी जिंदगी एक बुरे अनुभव जैसी है, तुम पीछे जाके उसको बदल नहीं सकती, लेकिन ये जिंदगी तुमने ही बनाई है, बाय यमीर। अब काफी साल बीत चुके हैं। मिकासा एक बच्चे और एक आदमी के साथ एरन की कब्र पर आई है। फिर काफी सारे लोगों को लगता है कि ये आदमी जैन और ये जो बच्चा ये इन दोनों का ही है, लेकिन मेरे हिसाब से मिकासा ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी से भी शादी नहीं की। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तुम्हें बताता हूँ। अगले पेज में हम देखते हैं कि मिकासा कुछ लोगों के साथ एरन की कब्र पर आई है, जिसमें ये लड़की हिस्टोरिया है जो कि अपने 3 बच्चों और एक पति के साथ आई है। तो फिर इस फोटो का क्या, इसमें मिकासा के साथ ये आदमी और बच्चा कौन है? तो ये आदमी आर्मिन हो सकता है और इसके साथ जो बच्चा है वो आर्मिन का बच्चा हो सकता है। इस फोटो में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 लड़के हैं और वो दोनों ही अपनी मम्मी के साथ हैं। तो काफी ज्यादा चांस है कि मिकासा ने कभी शादी की ही नहीं, वो ऐसे ही मर गई वर्दिन। इसके बाद हम देखते हैं कि मिकासा मर गई और उसने अपने आखिरी टाइम तक अपने साथ वो स्कार्फ रखा। फिर हम देखते हैं कि पैराडाइज आइलैंड पर किसी ने अटैक कर दिया और उसके कुछ सालों बाद वहाँ पर एक बच्चा आता है और वो उस पेड़ की तरफ जाता है जहाँ पर मिकासा ने एरन को दफनाया था और वो खुद भी दफन हुई थी। और काफी सारे लोगों का मानना है कि ये मिकासा का पोता है और इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता। और इसी के साथ अटैक ऑन टाइटन का अंत हो जाता है। A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing game. और ये है आज के इस वीडियो का शाउट आउट्स।